मॉर्निंग एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये टैरो रिलेटेड चैनल है। यहाँ पे मिलेंगी आपको टैरो से रिलेटेड रीडिंग्स। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या सोच विचार वो अपने दिमाग में करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस उनका रहने वाला है, ठीक है। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा न्यू मून है, ठीक है ना। न्यू मून में क्या एनर्जीज फेरबदल होने वाली है, उनके दिल दिमाग में क्या असर पड़ने वाला है, तो वो सब हम देखने वाला है। सो अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके बारे में सोचना है कि वो क्या चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। या फिर उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या वो सही में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं या उनकी तरफ से फुल स्टॉप हो गया है, ठीक है ना। या फिर उनको कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं इनको रोकती हुई नज़र आ रही है, बट उनके दिल में डेफिनेटली प्यार आपके लिए है। तो उन सब सवालों के जवाब हम देखने वाले हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए इनके पार्टनर के थॉट प्रोसेस इनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है, क्या सोच विचार वो कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। एंड दूसरी चीज़ ये कि पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने के लिए करते हैं, ठीक है, कपड़े खरीदते हैं, घूमने जाते हैं ताकि हमको अच्छा महसूस हो सके, तो वैसे ही हमें लाइफ में गाइडेंस लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मुझसे लो, किसी से भी लो, बट लाइफ में गाइडेंस लो ताकि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल सके कि आपको क्या करना है, चीज़ें आपकी लाइफ की कहाँ जा रही है, कैसा है, एवरीथिंग, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा कार्ड आज मैंने निकाला है ताकि हम बहुत एलैबोरेट तरीके से रीडिंग आपकी कर सकें। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुझे लग रहा है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज़ 9 ऑफ सॉर्ट्स का आया है। सो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली नेगेटिविटी लगी है। ये पर्सन आपको छोड़ के गया है या इसने बहुत गंदे तरीके से आपसे मतलब बातचीत करी है या कुछ लड़ाई झगड़ा आपके पास हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ट्स का आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से ये आपको स्पेशली इन द नाइट टाइम्स याद करता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फुल मून एनर्जी। कहीं ना कहीं जो उसका इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन या किस तरह से चीज़ों को आगे चलाना चाहिए। ये इंसान हो सकता है पास्ट में आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गया था, अपने इमोशंस छुपा के या खुल के कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, वो वाली एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ये कार्ड हमें कहता है कि नई बिगनिंग ये अपना करना चाहता है, बट कहीं ना अपने हिसाब से, अपने ना इमोशंस को छुपाते हुए, मतलब वो चाहता है कि सारे एक्शन, सारी चीज़ें जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ आप ही करो, जो वो बोल रहा है वही सब चीज़ें ठीक है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ये हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है आपके नेचर में, अपने नेचर में, उनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं वो चाह रहा है बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। और ये बिल्कुल ही इमोशन या तो इस इंसान के बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या बिल्कुल इमोशनली नहीं सोच रहा है। ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस जो है इसका बहुत पॉजिटिव है, बट टुवर्ड्स कि मतलब इसको किस चीज़ का बेनिफिट है, तो काफ़ी ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए काम करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने परिवार के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। मैरिड है तो अपनी फैमिली के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, तो अपने करियर रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा अग्रसर है, चीज़ें करना चाह रहा है, बट इसने कहीं ना कहीं आपको ना बहुत पीछे छोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में कुछ इस तरह की इसकी एनर्जी रही हो जिसमें इसने ध्यान नहीं दिया आपके ऊपर क्या करना चाहिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा साइड लाइन कर दिया, अपने लाइफ की प्रायोरिटी इसने अलग कर दी है, ठीक है। चीज़ें, पहली बात ये है कि उतनी जितनी फ्रीडम आपने इनको दे रखी है अपनी लाइफ में किसी भी तरह की चीज़ें करने की, उतनी फ्रीडम या तो इस इंसान ने नहीं दी है आपको। दूसरी चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं अपने गोल्स को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा है, ठीक है। और ये डोमिनेटिंग पर्सनालिटी डेफिनेटली है, आप किस हिसाब से काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली इसका नेचर, मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी एनकैश करने वाली चीज़ों को देखता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है पास्ट में पैसों के चक्कर में इसने, हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला गया, घर वालों के कहने पे शादी कर रहा है, घर वालों के किसी बिजनेस से, पैसे से इसको कहीं ना कहीं फ़ायदा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं रह पाएगी जितनी ज़िंदगी में अभी है। सो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा चीज़ करनी पड़ेगी। सो उस चीज़ से थोड़ा सा डरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में नेगेटिविटी तो है ही। अब ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है, इनकी फैमिली की वजह से भी हो सकती है, जो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई आपके रिलेशनशिप को देख के
खुश नहीं है, या मतलब नहीं चाहता कि आप शादी करो। हो सकता है इनके घर वाले हों, इनकी फैमिली हो, ठीक है ना। अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ, इनके हस्बैंड हो सकते हैं कि उन्हें किसी तरह का इंडिकेशन है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगे कि भाई नहीं, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग एंड ऑल, ठीक है ना। तो वाली चीज़ें हैं। बट इस इंसान के मन में, इसको भी ऐसा लगता है इस इंसान को कि ऑलमोस्ट रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। बट थोड़ी बहुत होप इसके दिल दिमाग में अभी भी है, 10% की, जिसे हम कह सकते हैं। साथ में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है या आपके बीच में डिफरेंसेस आए, उस बात को सोच सोच के एग्रेसिव हो रहा है, या फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब आप दोनों के बीच में जिसने नेगेटिविटी फैलाई है उसको लेके एग्रेसिव हो रहा है। तो पास्ट में जो भी एग्रेशन या एग्रेशन की वजह से इनकी जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आपको छोड़ के चले गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, उस वजह से कहीं ना कहीं अपने आप पे भी इंसान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए नज़र आ रहा है। वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम हो के ना, और थॉट प्रोसेस उसका इस तरह से है कि नेगेटिविटी ये ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान डिप्रेशन में भी होने के चांसेस है, इसके हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। बट हाँ, ये बंदा हाईली एग्रेसिव है, हाईली डोमिनेटिंग है, ये तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है, बेवजह आ जाता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, और अचानक से इनका जो थॉट प्रोसेस है एकदम से एकदम 360 एंगल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। गुस्सा हो जाएंगे, रिलेशनशिप को छोड़ने की बात करेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने की बात करेंगे, या कर देंगे कुछ इस तरह की चीज़ें। आपके इंसान जो मतलब जो आपका पार्टनर है, उसको ऐसा लगा था कि रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती है, ठीक है ना। या फिर ये इंसान ना बदला वाली प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है पास में जिन भी लोगों ने इनके साथ गलत किया कुछ भी, उनके साथ बदला लेने में इसके ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा ये फ़ील करता है कि भई हाँ, मुझे किसी से बदला लेना है, या इनफैक्ट आपकी भी अगर कोई गलती हो जाती है, तो मतलब ये रुला के उस इंसान को छोड़ेगा कि हाँ भई, ये चीज़ तूने गलत करी है, लाइक दैट ये इंसान हो सकता है। कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों में। देखो, डेफ़िनेटली ये बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बट कैरेक्टर किसी इंसान का बिल्ड हो जाता है, उसको तोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। सो कहीं न कहीं रह के चीज़ें उसी तरह से सामने आ जाती है, जो कि कहीं न कहीं ये चाहते हुए भी कुछ ना कुछ या तो गलतियाँ कर बैठते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, और मुझे और सोचना चाहिए, या क्या हमारा रिलेशनशिप ठीक है, नहीं है। तो अपने ही विचारों पे, अपने ही रिलेशनशिप में ये इंसान खुद ब खुद क्वेश्चन मार्क लगाता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है पास्ट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क इसने लगाए हैं, चीज़ों से हटने की कोशिश करी है, जो बोला है उसको कभी भी डिलीवर नहीं किया, उस तरह की चीज़ें। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये इंसान इसलिए इस वजह से भी आपसे थोड़ा-सा दूर है, क्योंकि उसको पता है कि ये आपके लिए कुछ बहुत बेहतर नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि वो आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट दे या कुछ आपको बताए। देखो, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बट उसके लिए इसके पास फुल फ्लेज कोई ना कोई आइडिया, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी पूरी कहानी होनी चाहिए कि नहीं, हमें ये करना है, या मेरे को इतनी स्टेबिलिटी मिल गई, नाउ आई कैन डू दिस, नाउ डू दैट, ठीक है ना। टू ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ क्लैरिटी इसकी नहीं है। अपने आप पे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा खुश है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ नहीं। तो मतलब बेसिकली ये इंसान ग्रोथ चाह रहा है, और अपना 100% चीज़ों में लगा रहा है, ठीक है। वो मोटिवेशन में हो सकता है, अपने पैसा कमाने की वजह से हो सकता है, मतलब अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, अपने आप को ध्यान ना देके कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। बट इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है। एंड साथ में इनके पास 2 ऑप्शन होने की भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, कि हो सकता है इनके पास 2 ऑप्शन हो। वो 2 ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ही हो, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी 2 ऑप्शन किस तरह के हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन इनके पास हो सकता है कि कोई लड़की या फिर कोई लड़का इनकी लाइफ में हो, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुश है। वो ऑप्शन इस तरह से हो सकता है कि ये उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में अकेला रहना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन आप किसी रिलेशनशिप में जाओ और परेशान हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि बार बार वही गलतियाँ दोहराई जाती है, वही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। चाहे उनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से, मतलब कुल मिला के हैप्पीनेस नहीं है। कहीं ना कहीं आगे जाके कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट इस रिलेशनशिप में हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा स्टे अवे करना चाहिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, जो कि इंडिकेट करता है किसी तरह का रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा कि उन्हें किस तरफ से निकलना चाहिए, व्हाट इज़ बेस्ट, व्हाट इज़ नॉट बेस्ट, ठीक है ना। कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मन में हल्की-सी पॉजिटिविटी है, पूरी तरह से नहीं मैं कहूँगी, बट फिर भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा ये इंसान है। इसे फ्यूचर नहीं दिख रहा, इसे समझ नहीं आ रहा किस तरह से डिस्कशन करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जो भी पास्ट में हुआ उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इसने इंसान ने दिल पे बातें लगा रखी है, चाहे अपनी हो चाहे आपकी हो, कहीं ना कहीं। और इसको लगता है ये सब चीज़ें बार बार भी होती है। मून का कार्ड आया, मून का कार्ड इंडिकेट करता है अगेन, हाँ, इनकी लाइफ में या तो थर्ड पार्टी कुछ होने के चांसेस हैं, ठीक है। या इनके घर वाले इनको इस तरह से मैनिपुलेट करके रखते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि भाई इनको एक्शन लेना चाहिए, आपके लिए नहीं लेना चाहिए, वो वाली चीज़ होने के भी चांसेस हैं। हालांकि आप
इसकी स्ट्रेंथ हो, इस इंसान की बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो, या आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, और दैट इनको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलती है लाइफ की। बट द थिंग इज़ दैट इनको ऐसा लगता है कि भाई इसे करना क्या चाहिए, ये डिसीजन ठीक है मेरे लिए नहीं है। जब तक आपको खुद अपनी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब क्या होगा। दी लवर का कार्ड है, उनको ऐसा लगता है कि हमेशा तो आप ही मना लेते थे, आप ही आ जाते थे, इस बार आपने कुछ करा नहीं हुआ है। सो थोड़ा सा जेलस ये फील करता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव फील होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है कोई लास्ट ट्रिप आपकी हुई हो, या बातचीत हुई हो, या कहीं अकेले में कहीं घूमना फिरना, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आपने इनको इग्नोर कर दिया है या छोड़ दिया है, या आपने भी बातचीत नहीं की है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। या तो इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि शुरुआत हो सकती है, बट थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप थोड़ा ख़त्म की तरफ जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है चैरियट को। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बहुत जल्दी से तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। इट विल टेक टाइम। सो काफ़ी ज़्यादा अपनी गलती भी इसको रियलाइज़ हो रही है, और आपकी गलतियाँ भी रियलाइज़ हो रही है। ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का भी संबंध है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इस इंसान की उसमें लग रहा है। न्यू मून जैसी आया है, तो कहीं ना कहीं जो वो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे जाती हुई नज़र आएगी। ये इंसान आपको प्यार करता है या नहीं करता है, या कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, वो हम देख लेते हैं। देखो, इस इंसान का प्यार तो है आपके लिए, बट ये आपसे ज़्यादा जो प्यार करता है वो अपने काम से करता है, अपने पैसे से करता है, अपनी सक्सेस से करता है, ठीक है। ये बढ़ना चाहता है आपकी तरफ, बट हर तरह की मतलब सिचुएशन इसके फेवर में होनी चाहिए, जो कि बहुत कम पॉसिबल है, ठीक है। साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इसको लगता है कि यू आर अ वेरी क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी, आप इन्हें पसंद करते हो। सो एज ए आपके मतलब एज ए बैक ये आपका खड़ा रहना चाहता है, एज ए फ्रेंड आप इसे कह सकते हो। शायद ये मैरिड है, ये शादी नहीं कर सकते, या उस हिसाब से इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते, बट इनको लग रहा है कि एज ए फ्रेंड अगर आप उन्हें ओके करोगे तो चीज़ों को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो मतलब जो कम्युनिकेशन एकदम से बंद हुआ है ना, वो चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो, देन वी कैन सी कि हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत तगड़ा इसका ऐसा नहीं कहेंगे कि कमिटमेंट देने के लिए रेडी है या दिमाग में सोच चुका, नहीं, उस तरह से कुछ नहीं है। ये वो वाला इंसान है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, जब होगा जैसा होगा देखा जाएगा। हैंगमैन का कार्ड आया है। इनफैक्ट इसको अगर हम कहें कि अभी कोई इसी तरह का एक्शन ले सकता है, तो उसको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी ये सही समय नहीं है, सही समय आने पे एक्शन लिया जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है हाथ पे हाथ रख के बैठा है, इनको लगता है सिचुएशन जब ठीक होगी तब तब देखेंगे किस तरह से क्या करना है। अभी दिस इज़ द मेन माय वर्क, जो कि है मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना है। तो उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिश्ते को लेके, आएंगे बट थोड़ा सा समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस अभी क्या है। और जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि आपको अपने लव लाइफ की और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नई रीडिंग में।